कहानी में अब तक हमने देखा था कि आनिंग की बस छूट गई थी, इसीलिए वो वेईहांग को कॉल करता है ये बताने के लिए कि वो आज नहीं आ पाएगा। पर वेईहांग उसे अपना इंतज़ार करने को कहता है क्योंकि वेईहांग खुद ही उसे लेने जाने वाला था। आज के चैप्टर की शुरुआत में हम वेईहांग को देखते हैं जो कि आनिंग को लेने के लिए पहुंच गया था। आनिंग उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगता है और यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहता है। और यहाँ आनिंग ब्लश करते हुए सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। मैंने आज तक कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया है। और कहानी पास्ट में जाती है जब आनिंग काफ़ी छोटा हुआ करता था और वो हाई स्कूल में था। स्कूल में काफ़ी बारिश होती थी पर उसे पता होता था कि उसकी मॉम उसे लेने के लिए नहीं आएंगी, इसीलिए वो इंतज़ार नहीं करता था। यहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आते हैं पर आनिंग के लिए कोई नहीं आता। यहाँ आज आनिंग सोच रहा होता है कि ये पहली दफ़ा है जब कोई मेरे लिए यहाँ आया है, वो भी बस मेरा एक रूममेट जिसे मैं कुछ समय पहले ही मिला हूँ। वो बंदा मेरे लिए आधी रात को यहाँ आया है। फिर आनिंग खुद को ही समझाने लगता है कि उसे इतना भी पॉजिटिवली नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आज आनिंग की जगह पर उसका कोई और दोस्त सैंग्यान या बाव होते तब भी वेईहांग उनकी मदद करने के लिए आता है क्योंकि वेईहांग काफ़ी अच्छा है। अब वेईहांग ड्राइवर को लाइलान डिस्ट्रिक्ट ले जाने को कहता है जहाँ उसका पहले वाला घर हुआ करता था। आनिंग उससे पूछता है तुम तो उस जगह से मूव कर गए हो ना, तो आखिर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? जिस पे वेयांग कहता है मैंने उस जगह का रेंट 1 साल के लिए भर दिया था, इसीलिए मैं वहाँ कभी भी जा सकता हूँ। आनिंग को इससे बुरा लगने लगता है क्योंकि वेयांग के काफ़ी सारे पैसे इसमें बर्बाद हो गए थे और वेयांग उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं काफ़ी अमीर हूँ। और आनिंग भी उसकी बात को मान जाता है। तभी आनिंग नोटिस करता है कि वेयांग के बाल काफ़ी ज़्यादा खराब है, जैसे कि उसे यहाँ आने से पहले बाल बनाने का टाइम नहीं मिला। वो वेयांग को इसके बारे में बताता है तो वेयांग अपनी टोपी निकालकर बाल को ठीक करने लगता है। जिससे आनिंग को समझ आ जाता है कि वेहांग ऑलरेडी सो चुका था जब उसने वेहांग को कॉल किया था। तो वेहांग अपनी नींद को खराब करके यहाँ आया है और यहाँ आनिंग इमोशनल होकर सोचने लगता है कि ये पहली बार है जब किसी ने उसकी इतनी चिंता की है। अब आनिंग और वेहांग वेहांग के पहले घर आ जाते हैं जहाँ आनिंग उससे कहता है कि तुम काफ़ी थक चुके होगे ना, चलो आराम कर लेते हैं। जिस पे वेहांग कहता है मैं इतना भी नहीं थका हूँ। पर आनिंग को ये सब काफ़ी क्यूट लग रहा होता है क्योंकि वेहांग थका होने के बावजूद भी उसे झूठ कह रहा था। फिर वो लोग कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ आनिंग तो तुरंत ही कहता है कि मैं सोफे पर सो जाऊंगा। इस पर वेहांग अपना बड़ा सा टेडी बेयर वहां से हटाने लगता है और आनिंग को ये बात भी काफी क्यूट लग रही होती है कि वेहांग को टेडी बेयर पसंद है। फिर वेहांग आनिंग को माउथ वॉश देता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा टूथब्रश नहीं था और वो आनिंग को बताता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा कप भी नहीं है, जिस पर आनिंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर लूँगा। और हम देखते हैं आनिंग कुल्ला करने के लिए सीधे ही नल को अपने मुँह में लगा लेता है, जिसे देखकर वेहांग तो सोचने लगता है मैं भी ऐसे ही कुल्ला करता हूँ। अब आनिंग सोने के लिए जाता है और वेहांग उससे पूछता है क्या तुम्हें ठंडी लग रही है? जिस पे आनिंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये चादर काफ़ी अच्छा और काफ़ी गर्म है। और फिर आनिंग वेहांग को एसी बंद करने को कहता है, जिसके बाद वेहांग वहाँ से जा रहा होता है और आनिंग उसकी तरफ घबरा कर देखने लगता है तो वेहांग अपना टेडी बेयर उसके ऊपर लाकर रख देता है और कहता है ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और वेहांग काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है और आनिंग भी काफ़ी ज़्यादा शर्माया हुआ था। फिर वो तुरंत ही वेहांग के टेडी बेयर को काफ़ी ज़ोर से हग कर लेता है और कहता है वेहांग तुम सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। अब अगला सीन सीधे ही हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ वेहांग आकर आनिंग को उठाता है और वो फिर ब्रश करने के लिए वॉशरूम चला जाता है। आनिंग उठने के बाद वेहांग का पीछा करते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है और वो जैसे ही वॉशरूम के अंदर देखता है वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं वेहांग बिल्कुल आनिंग की तरह ही मुंह धो रहा था। इस चीज को देखकर आनिंग काफी हैरान हो जाता है और सोचता है ये तो हमारा इनडायरेक्ट केस हो गया। और वेहांग उससे कहता है कि तुम्हें और कपड़े पहन लेने चाहिए, आज का मौसम काफी ठंडा है। और आनिंग अभी भी काफी घबराया हुआ था। फिर आनिंग उससे कहता है आज इतनी भी सर्दी नहीं है, पर तभी उसे छींक आ जाती है और वेहांग कहता है कि तुम्हें सच में सर्दी लग चुकी है। और फिर हम उन दोनों को वहां से जाते हुए देखते हैं और वेहांग ने आनिंग को अपने कपड़े दे दिए थे और आनिंग तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और बहुत ही ब्लश करते हुए सोच रहा था कि वेहांग की स्मेल कितनी ज्यादा अच्छी है और पहले से भी स्ट्रॉन्गर है। अब नेक्स्ट सीन में हम वेहांग और आनिंग को रॉक क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं जहां आनिंग तो अब काफी ज्यादा थक चुका होता है तो वो बैठ जाता है। तभी वहां कोच की भतीजी आ जाती है जो कि आनिंग से कहती है और टॉपर कहीं के यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर आनिंग कहता है मैं टॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ। यहाँ वो लड़की कहती है तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सभी लोग तुम्हें टॉपर कह के ही बुलाते हैं, ऐसा हम सभी को वेहांग ने कहा है। जिस पर आनिंग काफी ज्यादा शर्माते हुए पूछता है क्या सच में वेहांग ने कहा है? उसने मेरे बारे में और क्या क्या कहा है? जिस पर वो लड़की भी शर्माते हुए कहती है उसने काफी कुछ कहा है।
जिस पर आनिंग वेहांग की तरफ देखने लगता है। तभी वो लड़की आनिंग के कान में जाकर कहती है, क्या तुम्हें पता है वेहांग एक वर्जन है। भले ही उसके एटीट्यूड से पता नहीं चलता है पर ऐसा ही है, जिससे आनिंग को तो ठसका ही लग जाता है और सारा पानी वो उगल देता है। फिर वो लड़की कहती है, तुम भी हैरान हो गए ना, तुम्हें यकीन नहीं होता है, पर देखो वेहांग सच में काफी ज्यादा मासूम है। जब वो मेरे ऊपर रस्सी बांधता है तो वो मेरी बॉडी की तरफ देखता भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं वेहांग अपनी जगह से उठता है और उनके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हारे बीच क्या बातें हो रही है, मेरे सामने करो। जिस पर वो लड़की कहती है, तुम्हारे कान काफी ज्यादा तेज हो रहे हैं। और आनिंग कहता है, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे थे। तभी वेहांग उस लड़की को घूरता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो और तुम मोटी हो रही हो, जाकर वजन कम करो। जिस पर वो लड़की हंसकर वेहांग का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, तुम्हें तो पता भी नहीं है हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तुम तो काफी मासूम हो। अब आनिंग वेहांग से कहता है कि आज मुझे युआन को ट्यूशन पढ़ाने जाना है, इसलिए मैं पहले ही यहाँ से जा रहा हूँ। तो वेहांग कहता है कि मैं भी अपने टीचर से मिलना चाहता हूँ, चलो साथ में चलते हैं। जिसके बाद वेहांग आनिंग को उसी प्रिटी लेडी के घर के पास छोड़ता है और वहां से चला जाता है। और आनिंग उसे कहता है कि रात को मिलते हैं और वेहांग वहां से चला जाता है। पर आनिंग के मन में चल रहा होता है कि पूरे दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि मैं वेहांग से दोबारा मिल सकता हूँ, और पूरी दुनिया में इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप जिसे पसंद करते हो आप उसके साथ रह सकते हो। यहाँ फिर हम आनिंग को देखते हैं जो कि उस छोटे बच्चे को पढ़ा रहा होता है। जिस पर वो बच्चा कहता है, ओ मेढक की शक्ल की, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। जिससे तो आनिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके नाक कान मुंह से धुआं निकलने लगता है और घबरा कर पूछता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। और आनिंग तुरंत ही इस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, पर वो लड़का उससे कहता है, अरे तुम तो कॉलेज में हो ना, यहाँ तो डेटिंग करना काफी आम बात है, इस पर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। यहाँ आनिंग जितना शर्मा रहा होता है, ये लड़का उसे उतना ही टीज कर रहा था। फिर आनिंग सोचने लगता है, वैसे मैं डेट तो नहीं कर रहा हूँ पर मैं विहांग को काफ़ी पसंद करता हूँ, और इस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड फील हो रहा है क्योंकि जिसे मैं पसंद करता हूँ मैं उसके साथ हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट सीन हमें रॉक क्लाइंबिंग जिम का दिखाया जाता है जहाँ आज काफ़ी सारे लोग थे। आनिंग सोचता है कि मुझे वेहांग को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि आज वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होगा और मैं केवल उसके रास्ते में आऊँगा। ये सोचते हुए आनिंग वहाँ से जाने लगता है और वो वेहांग से कहता है कि मैं आज जा रहा हूँ, मैं रात को तुमसे मिलता हूँ। जो बात वेहांग को समझ नहीं आती और वेहांग एक जगह पर शांत बैठा होता है। तभी अचानक से उसके कोच वहाँ पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ, आज तुम इतने सैड नजर आ रहे हो। यहाँ वेहांग अपने कोच से कहता है कि इंसान का मन कितनी जल्दी बदल जाता है ना, उसने मुझे कहा था कि उसे रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद है पर आज वो यहाँ बहाना लगाकर चला गया। मुझे लगता है कि उसका इंटरेस्ट इसमें खत्म हो रहा है। जिस पर कोच पूछते हैं कि क्या तुम आनिंग के बारे में बात कर रहे हो, और फिर तुरंत ही वेहांग को सुनाने लगते हैं और कहते हैं, आनिंग इतना ज्यादा कमजोर है पर तुम उससे इतनी मेहनत कराते हो, इतनी सारी एक्सरसाइज कराते हो, वो पक्का थक गया होगा। पर तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि वो इतना ज्यादा मासूम है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका होता। जिस पर वेहांग कहता है कि वही मेरे सिखाने का तरीका है, अगर तुम्हें वो तरीका पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। और हम देखते हैं वेहांग सच में आनिंग से काफी मशक्कत करवाता था और आनिंग चुपचाप उसकी सभी बातों को मान जाता था। अब कोच वेहांग से कहते हैं कि तुम जो भी आनिंग को कहते हो वो मासूमियत से तुम्हारी सभी बातों को मान लेता है, पर मुझे तो देखकर ऐसा लगता है कि तुम आनिंग को बुली कर रहे हो, और जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है तुम मेरे कस्टमर से तो दूर ही रहना वरना तुम उन सभी को डराकर भगा दोगे। जिस पर विहांग कहता है, अपनी बकवास बंद करो, और तुरंत ही वहां से चला जाता है। और पीछे कोच सोचने लगते हैं कि कितना ज्यादा हैंडसम है पर इसका एटीट्यूड कितना खराब है। अब हम आनिंग को देखते हैं जो कि पढ़ाई कर रहा था और वो सोचता है कि आज मुझे वेहांग को ट्यूशन पढ़ाना है तो मैं पहले अच्छे से पढ़ लेता हूँ ताकि अगर वो कोई सवाल पूछे तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ, वरना ये काफी एम्बैरेसिंग होगा। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उनसे बात करने लगता है। यहाँ उसकी मॉम उसे पूछती है कि स्कूल में सब कैसा चल रहा है। आनिंग सब कुछ बताने लगता है और वो सोच रहा होता है कि आज मेरा बर्थडे है, लगता है मेरी मॉम को याद था इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया है। और आनिंग इससे काफ़ी खुश हो जाता है कि उसकी मॉम को पहली बार याद था कि आज उसका बर्थडे है, और वो काफ़ी एक्साइटेड होता है कि उसकी मॉम कब उसे बर्थडे विश करेगी। इसीलिए वो अपनी मॉम को बताता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, आपने किस लिए कॉल किया था, क्या आपकी हेल्थ ठीक है। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। और तभी वो अचानक से कहती है, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जिससे आनिंग थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है क्या। जिस पर उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे जो अंकल है उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, पर तुम तो जानते ही हो तुम्हारे अंकल की नज़र कमज़ोर है और सर्दी की छुट्टियां भी चल रही है तो उन्हें रिपोर्ट बनाने का मन नहीं है, और मैं तुम्हारे छोटे भाई को भी ये काम करने को नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो भी यहाँ पर काफ़ी बिजी है, तो क्या तुम अपने अंकल के लिए उनका काम कर दोगे। और आनिंग इस बात से काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि छुट्टियां तो उसकी भी चल रही थी पर वो अपने मॉम के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसीलिए उससे पूछता है कि आपको रिपोर्ट कब चाहिए। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि न्यू ईयर से पहले, और प्लीज़ ये जल्दी करके भेज देना, मैं तुम्हें डिटेल्स भेज दूंगी। और इस तरह आनिंग के न्यू ईयर की तो बैंड बज चुकी थी और आनिंग मान जाता
जाता है रिपोर्ट बनाने के लिए, जिस पर उसकी मॉम तुरंत ही कहती है अच्छा तो ठीक है, अब मैं कॉल रखती हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाना बना रही हूँ। और वो कॉल रख देती है। बेचारा आनिंग इससे काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो सोचता है कि मेरी मॉम को सच में मेरा बर्थडे याद नहीं था, उन्होंने बस मुझे अपने मतलब से कॉल किया था। पर आनिंग तुरंत ही खुद को समझाने लगता है कि वो लोग फैमिली है, तो उसे इतनी छोटी सी बात पे दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसके साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है और उसे अपने बचपन का सीन याद आता है, जब वो हमेशा ही अपनी मॉम का इंतज़ार करता था, पर उसकी मॉम बारिश में भी उसे लेने के लिए नहीं आती थी, इसीलिए उसने पहले से ही दूसरों का इंतज़ार करना छोड़ दिया था। अब उसे किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं रही थी, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो चुका था कि किसी को उसकी चिंता नहीं है। तो इसी नोट के साथ आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस, मेरी तबीयत आज थोड़ी-सी ख़राब है, इसीलिए मेरी आवाज़ आपको अजीब-सी लग सकती है, तो प्लीज़ आज के लिए मैनेज कर लेना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।